एक ऐसी कार जिसे दुनिया चलता फिरता किला कहती है। ट्रक जितना वजन और बंकर जैसी सेफ्टी और बम धमाकों से बेअसर और कीमत इतनी कि आपके होश उड़ जाएंगे। और दुनिया की ऐसी एक इकलौती कार है जिसमें चलते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऐसी बख्तरबंद लिमोजीन जिसमें बैठना सिर्फ सफर नहीं बल्कि ताकत, भरोसे और वैश्विक राजनीति के केंद्र में होना होता है। इस कार का नाम है औरस सेनाट, रूस में कहते हैं इसे। रूस की लग्जरी बुलेट प्रूफ राष्ट्रपति की लिमोजीन। कहा जाता है कि इस कार की शान और सुरक्षा इतनी जबरदस्त है कि इसमें बैठने की इच्छा सिर्फ सहयोगियों नेताओं की नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जता चुके हैं। और यही वजह है कि जब चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही औरस सेनाट लिमोजीन में बैठे नजर आए तो वो पल सिर्फ एक तस्वीर बनकर नहीं रह गया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कूटनीतिक संदेश बना। वो हेडलाइन बनी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरअसल एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अलग से एक लग्जरी कार की व्यवस्था की थी जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन खुद आगे आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी निजी प्रेसिडेंशियल औरस सेनाट लिमोजीन में साथ चलने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसके बाद करीब 45 मिनट तक दोनों नेता एक ही कार में बैठे रहे। ये सिर्फ सड़क का सफर नहीं था, ये भरोसे की यात्रा थी जहां कैमरों से दूर गोपनीय और गंभीर बातचीत होती है। तियानजिन के रिट्ज कार्ल्टन होटल तक पहुंचे इस काफिले की तस्वीरें सामने आई और देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक चर्चा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। ये शब्द सहज थे लेकिन उनके पीछे छिपा संदेश गहरा था। और इस पूरी कहानी में एक किरदार और था जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। वो था औरस सेनाट। औरस सेनाट कोई आम गाड़ी नहीं है, ये रूस की पहली फुल साइज अल्ट्रा लग्जरी और पूरी तरह से बख्तरबंद सेडान है जिसे खुद रूस ने डिजाइन किया, डेवलप किया और तैयार किया। इसे बनाने वाली कंपनी है औरस मोटर्स जो रूस के सरकारी ऑटोमोटिव रिसर्च संस्थान NAMI, सोलर्स, JSC और UAE के तवाजुन होल्डिंग के बीच बना संयुक्त उद्यम है। इस पूरी परियोजना का नाम दिया गया कॉर्टेज प्रोजेक्ट। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, रूस अपने राष्ट्रपति और टॉप लीडरशिप के लिए एक ऐसी कार बनाना चाहता था जो लग्जरी में दुनिया की किसी भी वेस्टर्न कार से कम ना हो, सुरक्षा में सबसे ऊपर हो और सबसे अहम बात, पूरी तरह स्वदेशी हो ताकि किसी भी लेवल पर, किसी भी लेयर पर विदेशी निर्भरता ना रहे। औरस सेनाट का डिजाइन सोवियत दौर की मशहूर लिमोजीन ZIS 110 से प्रेरित है। एक जमाना था जब ZIS 110 सोवियत सत्ता की पहचान मानी जाती थी। अब उसी विरासत को आधुनिक तकनीक, नई सुरक्षा चुनौतियों और बदलती वैश्विक राजनीति के हिसाब से ढाल कर औरस सेनाट तैयार की गई। इस कार पर काम साल 2023 में शुरू हुआ था। लंबे रिसर्च, सैकड़ों सुरक्षा परीक्षण और कई गुप्त मानकों के बाद इसे दुनिया के सामने पहली बार साल 2018 में पेश किया गया। अब ये मौका भी जो था वो कोइंसिडेंशियल नहीं था। राष्ट्रपति पुतिन अपने शपथ ग्रहण समारोह में इसी औरस सेनाट से क्रेमलिन पहुंचे और उसी पल साफ हो गया था कि रूस अपने राष्ट्रपति के लिए अब मर्सिडीज बेंज जैसी पश्चिमी कंपनियों पर निर्भर नहीं होगा। दरअसल इसमें पहले रूस के राष्ट्रपति मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड पुलमैन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन औरस सेनाट के आने के बाद ये परंपरा बदल गई। ये सिर्फ एक कार बदलने का फैसला नहीं था बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक फैसला भी था। एक साफ संकेत था कि रूस अपनी सुरक्षा, प्रतिष्ठा और सत्ता के प्रतीकों को खुद गढ़ने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं उस ताकत की जो इस चलते फिरते किले यानी इस बख्तरबंद किले को सच में खतरनाक और सेफ बनाती है। औरस सेनाट में दिया गया है 4.4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन जिसे हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया। ये इंजन करीबन 598 हॉर्स पावर और 880 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है।
ये आंकड़े किसी स्पोर्ट्स कार के नहीं, बल्कि एक भारी भरकम बख्तरबंद राष्ट्रपति के लिमोजिन के हैं। इसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। इतनी सुरक्षा और वजन के बावजूद ये कार सिर्फ 9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। ऑरस सोनाट का आकार भी उतना ही भव्य है जितनी उसकी मौजूदगी। इसकी लंबाई है 5630 मिलीमीटर और चौड़ाई है करीब 2000 मिलीमीटर। ऊंचाई भी 1700 मिलीमीटर और व्हील बेस 3300 मिलीमीटर का है। इसका मतलब है कि अंदर बैठने वालों के लिए राजसी जगह यानी ठाठ बाट और बाहर से देखने वालों के लिए ताकत का एहसास। लेकिन इस कार की असली पहचान है इसके आर्मर और इसकी सुरक्षा। ऑरस सोनाट को यूं ही फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स नहीं कहा जाता। ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के स्तर की बख्तरबंद सुरक्षा देता है। इसमें मल्टी लेयर आर्मर, अल्ट्रा बुलेट प्रूफ ग्लास और बेहद मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है जो गोलियों और विस्फोटकों को झेलने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें आधुनिक सुरक्षा तकनीकें भी मौजूद है। एक्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और न जाने क्या क्या है इसमें। यानी ये कार सिर्फ हमलों से बचाव नहीं करती, बल्कि हर पल कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। और अगर बाहर से ये कार किला है तो अंदर से महल है। और इस सोनाट का इंटीरियर पूरी तरह शाही अनुभव देता है। प्रीमियर लेदर सीटें, हाथ से तैयार किए गए वुडन फ्रेम, हाईटेक इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह साउंड प्रूफ केबिन। यानी इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि रूस की कड़ाके की ठंड हो या दुनिया के किसी भी हिस्से की तेज गर्मी, अंदर बैठा व्यक्ति सिर्फ आराम और सुकून महसूस करे। इसलिए ऑरस सोनाट अब सिर्फ राष्ट्रपति की कार नहीं रह गई, ये कूटनीति का औजार भी बन चुकी है। साल 2024 में रूस ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को ऑरस सोनाट तोहफे में दी। यह तोहफा सिर्फ सम्मान का नहीं था, बल्कि रणनीतिक नज़दीकी और राजनीतिक संदेश का प्रतीक था। और वो तस्वीर और वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुतिन खुद ड्राइव कर किम जोंग उन को इस कार में ले जा रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का एक ही ऑरस सोनाट में बैठना दुनिया ने गौर से देखा, हेडलाइन बनी। कूटनीति में ऐसी तस्वीरों को बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। हालांकि ऑरस सोनाट सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं है, इसका एक सिविलियन वर्जन भी मौजूद है, लेकिन वो बेहद ही सीमित संख्या में, कहें तो ऑर्डर पर बनता है। हर साल इसकी करीब 120 यूनिट्स बनती है और इसकी कीमत है लगभग 18 मिलियन रूबल, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच। अब कंपनी आगे चलकर इसका एसयूवी और वैन वेरिएंट भी लॉन्च करने की तैयारी में है। साथ ही फेस लिफ्ट मॉडल पर भी काम चल रहा है। कुल मिलाकर ऑरस सोनाट सिर्फ एक लग्जरी बुलेट प्रूफ कार नहीं, ये रूस की आत्मनिर्भरता, उसकी तकनीकी क्षमता और वैश्विक राजनीति में उसकी रणनीतिक सोच का चलता फिरता बयान है। जब इसके दरवाजे बंद होते हैं तो सिर्फ शोर नहीं रुकता, दुनिया समझ जाती है कि अंदर सत्ता बैठी है और दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर। यही वजह है कि ऑरस सोनाट आज सिर्फ पुतिन की कार के रूप में नहीं जानी जाती, बल्कि रूस की ताकत का पहियों पर चलता प्रतीक बन चुकी है।